ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद् यः वेत्ति सम्प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। ठीक है ना, शरीर है, शरीर की भगवान है, बात समझ में आ रही है। क्षेत्रज्ञं च अपि माम वेत्ति सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत् तत् ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रं यत् च यादृक् च यद्विकारी यतः च यत् सः च यः यत् प्रभावः च तत्समासेन मे शृणु। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। मतलब शरीर क्या है, दुनिया भर के विकारों सहित, और भगवान क्या है, चलो मैं तुमको समझाता। मतलब समझ में आ रहा। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैः च एव हेतुमद्भक्ति विनिश्यतैः। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। ये सब समझाया गया। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्या है, ऋषियों ने गाया। ऋषि भी बहुधा गीतम, बहुत से गीतों में ऋषियों ने कहा। महाभूतानि अहंकार बुद्धिरव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि दश एकम च पंच च इंद्रियगोचरा। अब ये क्या है, बड़ो 12 है बातें। चलो, 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल, प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। ये सब इसमें विकार है, ये ठीक है ना। अब आदमी भक्ति कर रहा है, तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, है ना। अभी मूर्खता समाज में क्या आ गई बहुत ज्यादा, जब से ये कुंडलिनी की बातें दुनिया में चलने लगी है ना, हमारे इस चक्र से हो रहा, इस चक्र से हो रहा, हमारा ये चक्र हो रहा, सभी चक्कर पड़ जाता आजकल किताब पढ़ के, ठीक है ना, वो समझ जाओ। आदमी में भक्ति बढ़ रही है, इसका प्रोग्रेस हो रहा है, इसके लक्षण क्या है, अगला श्लोक ठीक से बार बार याद रखना। जिस आदमी में ये देखोगे समझ जाना इसमें भक्ति के लक्षण आ गए, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लक्षण आ गए। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। ये लक्षण देखोगे समझ जाओ उसमें भक्ति आ गई, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, ठीक है ना। और अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव,
मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। ये 7, 8, 9 ये लक्षण हैं। ये जिनमें देखोगे समझ जाओ इसका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रहा है। ये बैरोमीटर है तुम्हारा, ठीक है। गीता के 13वें अध्याय का 7, 8, 9 पर हमेशा ध्यान रखो। ये लक्षण तुम जिन लोगों में देखते हो समझ जाओ इनका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रहा है। 12वें में क्या बताया, भक्ति का तत्व क्या है। 13वें में क्या बता रहे, भक्ति का विकास कितना है। समझ आ रहा स्कीम अब है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारः एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारः एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इसके ज्ञान में रहता है क्या संसार में है तो यही, इसके अलावा कुछ भी तो नहीं है। जन्म है, पैदा होगा, मृत्यु है, बुढ़ापा है, बीमारी है। सुबह से शाम तक दुख की ही कहानी हर एक दुख का है क्या। यही तो चल रहा है, उसका चिंतन होता है। तो हम इसी में क्यों फंस जाए, हम हायर थिंकिंग क्यों ना करें, ठीक है ना। ये लक्षण आने लगते हैं भक्ति का है तो ये याद रखो। 13वें अध्याय में भक्ति का विकास मान लो इस चैप्टर को। 12वें अध्याय में भक्ति के लक्षण बता दिए, 13 को भक्ति का विकास मान लो। भक्ति का विकास होगी इस आदमी में कैसा दिखेगा, ये गुण आ जाएंगे उसमें। आसक्ति अनभिसंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। ये क्या अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्यम अरति जन संसदी। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। आरती ही जन संसदी, वो जबरदस्ती जाके इस भीड़ में जाना, वहां जाना, सोशलाइजिंग करना, क्लब में जाना नहीं करेगा, दूर होता जाएगा। आरती ही जन संसदी, रति नहीं है, आरती है। रति का मतलब प्रेम करना, आरती का मतलब डिटैच होना, ठीक है ना। आरती ही जन, ये लक्षण आने लगते हैं। गीता के दूसरे अध्याय में आता भगवान कृष्ण कहते हैं यदा खम्मर्त कूर्मः अंगानीव सर्वशः, कछुए की तरह अपना खींच लेता है। काम करो, जब दुनिया का काम हो गया अपने अंदर खींच लो, एक हाथ में बैठ जाओ। वाई डू हैव टू कीप ऑन रनिंग इन टू सो मेनी प्लेसेस, है ना। आरती ही जन संसद, ये लक्षण दिख जाएगा तुम्हें। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम् यत् अतः अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है, ठीक है। ज्ञेयम् यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत् तत् न असत् उच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा।
वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है न असत ही। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोन्मुखं सर्वतः श्रुतिमतलोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। वो भगवान का है, जो आगे बोलो। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्च एव निर्गुणं गुणभोक्त च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। अब भक्ति करते करते ये समझ में आ रहा है कि देखो भगवान ही करता, भगवान ही करता। अब बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अपना विकास हो गया, भगवान क्या कर रहा समझ में आने लगा। बहि अन्तः च भूतानाम् अचरं चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम् दूरस्थं च अन्तिके च तत्। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। आगे बोलो। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभृच्च तत् ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। अब जब ये फीलिंग आ गई, सभी जगह वो वही कर रहा, ब्रह्म रूप से उत्पन्न कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, सब जगह वो देख रहा है। ये भक्ति का विकास का लक्षण है। तुम लोग को मैं बता चुका हूँ, महाराष्ट्र यहाँ पर कर्नाटक में पुरंदर दास और उनका क्या था नाम, उनका कनकदास। कनकदास शायद गुरु थे, पुरंदर दास शिष्य थे। तो गुरु के आश्रम में शिष्य थे, उनको धीरे धीरे उनका एकादशी आ रही वगैरह, ये उपवास करो। छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे तो बहुत खाते बेचारे, बच्चे थे 8-10 साल के, उपवास करो। 2 दिन का उपवास बताया। पहले दिन शाम को हो गए, देखा उन सब बच्चों की हालत खराब हो रही, उनको बुलाया, उपवास किया करेंगे। हाँ, सभी उठे, चुपचाप बच्चों को अलग अलग चुपचाप बुलाया। एक को बुलाया, दूसरा नहीं देखे, उसको केला दिया, चुपचाप जाके ऐसी जगह खा लो जहाँ कोई ना देखे। हर एक को एक एक केला दिया। दूसरे दिन बुलाया, सब शिशु को खा लिया, करेंगे हमने चुपचाप खा लिया। पुरंदर दास को बुलाया, तुमने खाया? उसने कहा नहीं खाया। बोले क्यों? कहने मुझे ऐसी जगह बताइए जहाँ पर भगवान न देखता हो। कहने तुम्हें भक्ति आ गई जाए। पुरंदर दास के बहुत बड़े संत हुए। ये बात समझ आ गई, विकास, ठीक है ना, भक्ति का विकास। हाँ, ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विशिष्टितम्। वह पर ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा गया है। वह परमात्मा बोध स्वरूप, जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं च उक्तं समासतः मद्भक्तः एतत् विज्ञाय मद्भवाय उपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है।
प्रकृतिं पुरुषं च एव विद्धि अनादि उभौ अपि विकारान् च गुणान् च एव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। अब प्रकृति और पुरुष, ये बात याद रखना, प्रकृति पुरुष भगवान है, प्रकृति नेचर है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। कार्य कारणत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही गई है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। पुरुषः प्रकृतिस्थली भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंज्ञा अस्य सद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। मतलब अब वो देख रहा है कि आदमी में जो सत्व रज तम गुण है, ये इसको बांधे हुए, तो गुण के अनुसार कर्म करेगा, उसी प्रकार उसका जन्म पुनर्जन्म होता जाएगा। देख रहा है त्रिगुण 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 बार बार आता है। अब त्रिगुण क्या है अगला अध्याय में, ठीक है ना। सत्व रज तम इसे घिरा हुआ है आदमी। आगे बोलो। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा इति च अपि उक्तः देहे अस्मिन् पुरुषः परा। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। मतलब वही अंदर जो बैठा वही ब्रह्मा विष्णु महेश है, वही साक्षी होके सब देख रहा है तुम क्या कर रहे हो, वही रिकॉर्डिंग हो रही है, पूरा सब तुम्हारे हर कर्म की टेप रिकॉर्डिंग हो रही है, रजिस्टर बन रहा है, क्योंकि अंदर ही बैठा हुआ है, वो पूरी रिकॉर्डिंग हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ो। यह एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणतः सर्वथा वर्तमान अपि न सह भूय अभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। जो उसको ठीक से जान गया उसका फिर पुनर्जन्म नहीं है। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। मतलब क्लियर बता रहे हैं, तुम चाहे ध्यान योग करो चाहे कर्म योग करो, कुछ भी करो पा लोगे, समझ में आ जाएगी तुम्हारे अलग अलग कुछ भी मेथड हो। अन्ये तु एवं अजानन्ता श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते ते अपि च अतितरन्ति एव मृत्युं श्रुतिपरायणा। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। मतलब वो नहीं जानता, वो किसी गुरु के पास गया, गुरु ने समझा दिया, उसको भी फायदा हो जाता है। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत् विद्धि भरतर्षभ। हे अर्जुन,
यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हि नास्ति आत्मना आत्मानं तत् याति पराम गतिम्। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति सः आत्मानं अकर्तारं सः पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है। यहाँ पर आगे असली साक्षी भाव करते हो तुम कुछ नहीं, तुम्हारे अंदर का गुण करा लेता है काम। अब ये साक्षी भाव से दिख रहा है, ये तो गुणों का प्रकृति का काम है। प्रकृति और पुरुष में पुरुष साक्षी है, पुरुष भाव जो है वो साक्षी भाव है, प्रकृति जो है दुनिया में काम करा रहा है। ठीक है ना, आगे बोलो। यदा भूत पृथक् भावम् एकस्थम् अनुपश्यति ततः एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तथा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक ही परमात्मा में स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, मतलब ये रियलाइजेशन है कि सब भगवान कर रहा है, ये आ गया रियलाइजेशन। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम् अव्यय शरीरस्थः अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है। यथा सर्वगतं यथोक्षमात् आकाशं च उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितः देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। ठीक है ना, आत्मा कभी लिप्त नहीं होगा। आत्मा अविकार है, विकार सब शरीर का है। प्रकृति में विकार है, पुरुष में विकार नहीं है। यथा प्रकाशयति एकं प्रकृष्टं लोकम् इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृतस्थं प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अनंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुः यान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। खुद को नहीं रहा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूक्ष्म ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्याय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। अब गीता के स्कीम को समझने के लिए 12वें अध्याय से क्या शुरू हो, 11वें में दर्शन हो गया, 12वें में समझ में आ रहा कि भक्ति क्या है, 13वें में समझ में आ रहा भक्ति का विकास जब होता है तब क्या समझ में आती है। भक्ति का विकास जब हो गया
तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है ना। अब आओगे 14वें अध्याय में। अब सुबह से शाम तक तुम देखते हो अलग अलग आदमी के अलग अलग प्रतिक्रिया हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि अलग अलग गुण है। एक तामसिक है, एक राजसिक है, एक सात्विक है। एक ही चीज है, तीनों का अलग गुण क्यों है? एक छोटी सी बात देखो, खूब मोटा सा आदमी सड़क में जा रहा है, वहां पे किसी बच्चे ने खेलते खेलते केले का छिलका डाल दिया, उसने देखा नहीं, उसके ऊपर पांव रखा, फिसल जाता है। ठीक है ना। एक आदमी हंसने लगता है, एक आदमी कहता है हाय भाई को चोट लग गई। एक ही चीज है, एक के लिए हंसी का है, एक के लिए दुख का है। तुम्हारी प्रतिक्रिया है वो। ये सब तुम्हारे अंदर का गुण का खेल है। तो ये तिरंगा तमाशा जो दुनिया में चल रहा है, ये भी देखना शुरू करता। भक्त हो गया, कहते सब तिरंगा तमाशा है सुबह से शाम तक, और है ही क्या, है ना। अब भक्त का विकास, भक्ति का विकास 13वें में आया। अब वही भक्त देख रहा, क्या देख रहा? तिरंगा तमाशा दुनिया का क्या है। 14वें में आ गया।